देखिए नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है इसमें आगे चलते हैं। जैसे आपका आ गया क्वेश्चन है 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स। अब पिछली क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम थोड़े सब्स्टिट्यूशन वाले भी करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसका डेरिवेटिव दे रखा है आप बता सकते हैं? sin x। बिल्कुल सही। तो dt अपॉन dx हो गया आपका cos x, तो dt इज इक्वल टू हो गया आपका cos x dx। तो cos x dx आपका, अब यहाँ पर देखिए जरा मैं चेंजेस कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो चेंजेस किए हमने, तो cos x dx तो आपका यहाँ पर हो गया dt, और नीचे sin x को आपने t माना है तो 1 प्लस टी 2 प्लस 2 ऐसा बन गया। लेकिन एक बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि जब क्वेश्चन sin x cos x, ये ट्रिग्नोमेट्री में है क्वेश्चन, तो लिमिट 0 से π/2 एंगल की फॉर्म में आ रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आपने फॉर्म चेंज कर दिया, अभी एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया, तो लिमिट एंगल की फॉर्म में तो आएगी नहीं। यानी जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्वेश्चन की लिमिट चेंज हो जाती है। अब लिमिट चेंज हो जाती है और होती क्या, नई लिमिट क्या होगी, तो ये चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट की मैं बात करता हूँ तो अभी लोअर क्वेश्चन जब x की फॉर्म में है तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू क्या आ रही है, 0। अभी x इक्वल टू 0 है, आपने आपको t की फॉर्म में निकालनी है, आपने t इक्वल टू साइन एक्स रखा है, तो x को 0 रखा तो साइन 0 0, तो उसके रेस्पेक्ट में t का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो अब आपकी लोअर लिमिट 0 हो गई। हम बात करते हैं अपर लिमिट। आपकी अपर लिमिट क्या आ रही है, x इज इक्वल टू π/2। अब t इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, साइन एक्स। x को π/2 रखा तो साइन π/2 क्या होता है, 1। तो आपकी यहाँ पर अपर लिमिट अब 0 से 1 काउंट हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे 0 से 1, अब इसको इंटीग्रेट करें, 0 से 1 dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं लिख दूँ तो 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 dt। क्लियर है मेरी बात? अलग अलग किया, 0 से 1 dt अपॉन टी प्लस 1 माइनस 0 से 1 dt अपॉन टी प्लस 2, ये हो गया आपका log t प्लस 1 लिमिट 0 से 1, माइनस ये हो जाएगा log t प्लस 2 लिमिट 0 से 1। ऊपर 1 रखा तो log 1 प्लस 1 2, यहाँ 0 रखा तो log 1, ऐसे यहाँ पर 1 रखा तो log 1 प्लस 2 और 0 रखा तो log 2। तो log 2 माइनस log 1 तो क्या होता है, 0। ये हो जाएगा माइनस log 3 माइनस log 2, log 2 माइनस log 3 प्लस का log 2, log 2 प्लस log 2 क्या हो गया, 2 log 2 माइनस log 3। अब देखिए 2 log 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर माइनस log 3, ये हो जाएगा आपका log 4 माइनस log 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, log 4/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिमिट चेंज होना, तो ध्यान रखिए इस बात को। अगला प्रॉब्लम है 0 से 1 dx अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 से 1 dx अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करने का एक तरीका तो पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन हम चालाकी से इसमें बच भी सकते हैं। मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x से जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब हम किसको t पुट कर सकते हैं, बोलिए एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं हम t। यस सर। यस सर। dt अपॉन dx हो गया ये 2x dx, 2 को इधर ले आए, 1/2 dt इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, x dx आपका हो जाता है। अब देखिए
अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी रख देंगे हम लोग, अभी पहले मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो x dx हो गया 1/2 dt, ये हो गया t+1। बोर्ड में आएगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख के दिखाना, ठीक है। बोर्ड में अगर आता है तो आप लिख, स्कूल में या बोर्ड में लिखते हैं तो, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी हम देख ही सकते हैं। लोअर लिमिट अभी x इक्वल टू 0 है, आपने t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा है तो x को 0 भी रखा, तो 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 0 ही आ रहा है। अपर लिमिट का बात करते हैं। अपर लिमिट अभी x इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम पुट कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी t इक्वल टू 1, तो 0 से 1 ये आ गया। तो लिमिट चेंज नहीं हुई, बाय चांस मे भी हो भी सकती है, कभी कभी नहीं भी होती। तो 0 से 1 इसको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt, तो 1/2 0 से 1। अब इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से इसका किया जा सकता है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1/t का log t और 1/t प्लस 1 का log t प्लस 1, ठीक है। और ये चल रहा है आपका 0 से 1 चल रहा है। अब देखिए 1/t log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a अपॉन b, और ये 0 Yes, sir. से 1। 1/2 अपर लिमिट रखी, तो 1 रखा, एक मिनट, 0 से 1 दे रखा है इसने, Yes, sir. वो 0 का क्या करेंगे? एक सेकेंड रुकिए जरा, ये 0 से 1 नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि फिर वो डोमेन में नहीं रहा। क्लियर है ना बात आपको, ये 0 से 1 नहीं होगा, क्योंकि log t के डोमेन में नहीं आएगा ना 0, तो समझ रहे, ये आपका 1 से 2 है एक्चुअली, 1 से 2 होगा, तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, 1 से 2 है, तो अभी x इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों चेंज करना पड़ा मुझे, Yes, sir. ये लॉ 1 से 4 करिए इसको, ये 1 से 4, ये 1 से 4, ये 1 से 4, अपर लिमिट रखी तो log 4/4 प्लस 1 5, और 1 रखा तो log 1/4। अब आपका फॉर्मूला लग रहा है log a माइनस log b, तो क्या हो जाता है log a अपॉन b 4/5/1/2, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। 8/5. क्लियर है, बोलो जी, क्लियर है या नहीं है। Clear है sir. यस सर। क्लियर है सर। और आपको क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने आता है, 0 से π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। शायद बच्चे भूल गए होंगे केस, जब भी नीचे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x आता है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय Cos के लिए. cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे ही cos स्क्वायर x से हमने डिवाइड किया तो dx अपॉन cos स्क्वायर x, ये केस याद कराया हुआ है मैंने, a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो 0 से π/2 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx। अब ये इससे कट गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, t इज इक्वल टू tan x, तो dt इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए sec स्क्वायर x dx तो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज होना पड़ेगा। तो देखिए लोअर लिमिट आपकी, लोअर लिमिट अभी क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू tan x, तो x को 0 रखा तो tan 0 क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है आपकी,
x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू 10x, तो 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो लिमिट्स हो गई 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स, याद है x अपॉन ए, लेकिन जो t का कोफिशिएंट होता है वो 1 अपॉन करके आता है। आता है सर। अब अपर लिमिट पुट की 1 अपॉन ए बी, तो t को इन्फिनिटी रखा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और t को 0 रखा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा पाई बाई 2, tan इनवर्स 0 0, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2ab, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बोलिए। Yes, sir. देखिए 2015 बोर्ड में आया 0 से 1/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई स्टैंडर्ड केस आप लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा हो सकता है? Yes, sir. Px P O equal to तब बाहर भी क्वाड्रेटिक, अंडर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक, तो ये अंदर वाले को आप एक काम इसके करिए, इसको आप बहुत सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, आपने x को साइन थीटा मान लिया, मेरा दिमाग क्यों गया साइन थीटा की तरफ, ये बोर्ड में 1 है minus x. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए? हो जाएगा सर। यस। Yes, sir. तो dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा, तो लिमिट भी चेंज करवा देता हूँ साथ के साथ ही, लोअर लिमिट अभी x इक्वल टू 0 है, आपने x इज इक्वल टू क्या माना है साइन थीटा, x को 0 रखा तो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा थीटा की किस वैल्यू पे 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे। 0 पे। अगला देखिए अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है x इज इक्वल टू 1/2, आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा माना, x की वैल्यू 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो किस पे होगा ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, 30 डिग्री पर होता है आपका सीधा सीधा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट्स बन गई 0 से पाई बाई 6, dx हो गया आपका cos थीटा d थीटा, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 से पाई बाई 6 cos थीटा d थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया आपका सीधा सीधा cos थीटा, कैंसिल हो गया। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है आसान सी, कि नीचे अगर साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, सर cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। Divided by cos. बिल्कुल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जैसे ही डिवाइड किया 0 से पाई बाई 6, ये d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो 0 से पाई बाई 6 ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 0 से पाई बाई 6 sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा बन रहा है 0 से पाई बाई 6 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया यस। प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया हमने, आप जानते हैं dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब लिमिट्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थीटा को 0 रखोगे t 0 मिलेगा, थीटा को पाई बाई 6 रखोगे 1 अपॉन रूट 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लिमिट्स चेंज करने में, बोलिए। नहीं होगी। 0 से 1 अपॉन रूट 3 dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2t का होल स्क्वायर,
सर ये 1/√3 कैसे लिखा? लिमिट्स चेंज की ना मैंने, t इक्वल टू tan 10 में पाई बाय 6 अपर लिमिट में क्या है, थीटा पाई बाय 6 है, तो इसको 10 पाई बाय 6 1/√3 नहीं हुआ। ओके सर, ओके। अब देखिए ये dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a तो 1 ही है, x अपॉन a 0 से 1/√3, लेकिन t का कोफिशिएंट √2 है तो 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 इसको रखा, t की जगह 1/√3 रखा, तो tan इनवर्स √2 अपॉन √3 माइनस tan इनवर्स 0। सर बाहर भी tan इनवर्स लगा दूं? हाँ जी, t अभी डाल 2 बार ही tan इनवर्स। हाँ लगा दो बार। कोई नहीं सर, मन की आंखों से देखेंगे। अच्छा अच्छा, क्लियर है सबको? क्लियर है सर। चलिए, इसमें जैसे 0 से π/2 x sin x dx, तो अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है अब इसमें, इसमें कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए? माइनस cos x। माइनस cos तो जो लिमिट आती है वो दोनों पे आती है, 0 से π/2, ठीक है, माइनस 0 से π/2 d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अब ये गलती मत करिएगा कि अंदर वाले इंटीग्रेशन पर भी आप लिमिट लगा के सॉल्व करें, यहाँ पर लिमिट बाहर वाले पर भी है बस, ठीक है, इसीलिए मैंने ये कराया। तो ये तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये π/2 cos π/2 माइनस 0 cos 0, यहाँ पर 0 से π/2 x का 1 हो गया, sin x का माइनस cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये तो cos π/2 0 और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया 0 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 1 होता है, sin 0 0। क्लियर है मेरी बात या नहीं है, बोलिए। yes Yes, sir. देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 0 से 1/√2 sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2, 3 नंबर में आएगा जल्द से ज्यादा। तो देखिए करने का तरीका क्या हो गया, मैंने x को sin थीटा पुट कर दिया, कारण आप समझ रहे हैं क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो dx हो गया cos थीटा d थीटा। तो अब लिमिट मैंने यही चेंज कर देता हूँ, बोर्ड में चेंज करना जरूर। लोअर लिमिट आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा रखा है, तो थीटा को मैंने यहाँ पे 0 डिग्री रख, सॉरी x को x लोअर लिमिट x 0 लोअर लिमिट के लिए 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया, तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई। अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा रखा आपने, ठीक है, तो आपका क्या हो गया x, अब की बार x क्या है 1/√2, 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया π/4। क्लियर? Yes, sir. 0 से π/4। अब देखिए साइन इनवर्स x, आपने x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x यानी x को साइन थीटा रखा है, dx आपका हो गया cos थीटा d थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा हो गया cos थीटा d थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर पावर क्या आ रही है 3/2, स्क्वायर से ये कट गया, 0 से π/4 0, सॉरी थीटा है,
थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे हो गया कॉस क्यूब थीटा, ये स्क्वायर टाइम कट जाएगा इससे, Yes, sir. तो थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो 0 से पाई बाय 4 थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए क्या लगेगा इसमें, फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए। Yes, sir. तो क्या लग रहा है 0 से पाई बाय 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सेकंड हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 4, इसके बाद 0 से पाई बाय 4 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ तो लिमिट लगा ही दो डायरेक्ट, पाई बाय 4 10 पाई बाय 4, तो थीटा को 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 से पाई बाय 4 थीटा का 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया 10 थीटा डी थीटा, तो पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1, अब 10 थीटा का क्या हो गया लॉग सेक थीटा, और ये 0 से पाई बाय 4। अपर लिमिट रखी तो लॉग सेक पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट रखी लॉग सेक 0, पाई बाय 4 माइनस सेक पाई बाय 4 कितना होता है आप लोग जानते हैं √2, और सेक 0 होता है 1, तो लॉग 1 तो आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 0 पाई बाय 4 माइनस लॉग √2 बचा, √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, चाहो तो 1/2 आगे आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 लॉग 2। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सर। देखिए एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, बोर्ड में नहीं फंसेगा ऐसा, कई बार जेई मेन में या उसमें आप कोई बुक सॉल्व करते हैं तो फंस जाता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन की हेल्प से कराता हूँ, जैसे मैं आपको बोल दूं 0 से 1 आप करिए log x का इंटीग्रेशन, अब आप बोलोगे सर इसमें इम्प्रॉपर वाली क्या बात है, तो log x का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए हमको, लेकिन चलो हम इंटू 1 करके करते हैं। x log x x log x minus x। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन log x ऐसा का ऐसा ही x माइनस फिर 0 से 1 फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा, फिर टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 log 1 माइनस 0 रखा तो 0। अब देखो यहाँ log 0 कैसे रख सकते हो, जो log 0 रखते हो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि log 0 होता है इन्फिनिटी, log आप लोग जानते हो जब 0 पे हो जाता है तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, minus infinity. तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जा रही है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन नाम क्यों पड़ रहा है इम्प्रॉपर, क्योंकि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कोई ना कोई आपकी वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जा रही है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर बन रही है तो इसका मतलब आप 0 तो वैसे भी नहीं रख सकते इस पे, तो अब आप नहीं रख सकते, यानी कहीं पर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर लिमिट का यूज करते ही नहीं करते हैं, बोलिए। Yes sir. तो वहां पर देखो 0 रखते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो वो हम वहां पर लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यानी 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log x। अब देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, log x का 1/x हो गया और dx का x हो गया, ये बात समझ में आई आपको नहीं आई, बोलिए। आ गई सर। Yes sir. तो अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो मैंने ये तो 1 log 1 हो गया 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए मैंने बताया था इंडिटरमिनेट फॉर्म दुनिया की केवल आप दो ही सॉल्व कर सकते हो, केवल 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इसके अलावा कोई और इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी Divide करके log. सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे होगा, x को 1/x लिख सकते हैं, Yes sir. यहाँ इसका इंटीग्रेशन dx का x हो गया 0 से 1। अब ये आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनी मैंने तुरंत LH रूल लगा दिया,
LH रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? LH रूल के अकॉर्डिंग log x का 1/x का -1/x², और ये x से x माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो ही गया, तो ये ऊपर जाएगा तो x हो गया माइनस ये 1 - 0 1, x को 0 रखा, 0 - 1, यानी आंसर आपका क्या आ गया? माइनस। माइनस। बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा था? सर सेकंड स्टेप से मेरे समझ में नहीं आया, क्या करा आपने जहाँ पे आपने लिमिट लगाई है? देखो जी, ये हम यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि x log x आपको x = 0 रखना है। 0 तो आप पुट कर ही नहीं सकते ना इसमें, क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो आप क्या रखोगे? पहली चीज तो 0 प्लस रखोगे। अरे समझ रहे हो, 0 प्लस क्यों यस रखोगे? सर, क्योंकि ये कौन सी क्योंकि फॉर्म बन रही है? -x 0 × ∞ फॉर्म बन रही है ना। यस सर। सक्षम? यस सर। नहीं समझे आप? सर एक बार सर देखो जी, माइनस क्यों आ रहा है बीच में? माइनस तो होता है, फॉर्मूले में तो माइनस ही होता है शायद। ये वाला नहीं, दूसरा। उसमें भी माइनस होता है। ये फिर माइनस वो 1.dx लिखा हुआ अपने फर्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx, उसको माइनस लग रहा है। अच्छा 1.dx है ना, 1 dx है। क्या हो गया बच्चे? सर रिकॉर्डिंग बोलिए क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई बात नहीं। सर एक बार फिर से बता देना, 0 प्लस पे लिया आपने। ऐसा हुआ ना, देखो मुझे सॉल्व करना है 0 से 1 x log x, तो हमें बोला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखी तो 1 log 1, लेकिन मैं 0 तो रख ही नहीं सकता ना, log 0 तो डिफाइन ही नहीं होता ना, यस सर। तो इसीलिए मैंने बोला 0 नहीं रख सकते, लेकिन 0 प्लस तो रख सकते हैं भाई। हम 0 पर वैल्यू नहीं देख सकते, थोड़ा सा आगे तो देख सकते हैं। सर 0 माइनस इसलिए नहीं होगा कि वहाँ पर फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बेटा 0 माइनस तो डोमेन में नहीं हुआ ना, लॉग प्रॉब्लम कर देगा ना 0 माइनस पे, तो कोई भी चीज डोमेन के अंदर ही देखी जाती है ना हमेशा। ठीक है सर, आपको बता ठीक देंगे। है, तो अब 0 प्लस रखते ये 0 × ∞ फॉर्म ले रहा है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म ले रहा है। अब 0 × ∞ फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करते हैं? अरे 0 पर 0 लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी करके। दो ही फॉर्म आप बना सकते हैं, दो ही फॉर्म आप सॉल्व कर सकते हैं, 0/0 या ∞/∞। तो इसको क्या लिख दिया? log x 1/x लिख दिया ना हमने, ताकि ∞/∞। अब LH रूल लगा दिया। यस सर, वो तो ठीक है, समझे? लग गया पता यस था। सर। सक्षम? यस सर, यस सर। चलिए नोट कर लीजिए।